स्पिरिचुअलिटी आपको दोबारा से रीसेट करके तैयार कर देती है। खुश भी रहेंगी, आनंद जीवन भी जी पाएंगी। अब वो जो दुख आया है वो सिखाने के लिए आया, वो डिवाइन एनर्जी आपको पूरी तरह फुलफिल कर देती है। भागम भाग वाली जिंदगी में हर इंसान भाग रहा है, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या घर वाले, क्या बाहर वाले, क्या ऑफिस वाले, क्या घर वाले, सभी भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, उनकी मंजिल कहाँ है, वो कैसे सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, शांति के पीछे भाग रहे हैं, क्या करें, वो हार क्यों रहे हैं जिंदगी से। ऐसे ही कई मोटिवेशनल चीजें हैं जिस पे आपको कभी सवाल का जवाब मिल जाता है, कभी जवाब नहीं मिलता है। और ऐसे ही कई सवालों के जवाब के लिए आज हमारे ऑफिस में आई हैं आचार्य अनीता जी, जो मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही हैं और लोगों को लाइफ कोच भी हैं। वो बताती हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे सजा और संवार सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे होंगे जिनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी होगी और एक आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उन्हें बताइए कि वो रीसेट बटन क्या है जिनको वो दबा के वो अपने आप को वापस उसी एनर्जी के साथ ला सकती हैं उस दुनिया में जहाँ से वो हारे बैठी हैं खुद को। वो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। एक रीसेट इतना अच्छा बटन है, जब आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको फुल्ली फुलफिल कर देता है। कहते हैं ना कि ईश्वर ने मेरा साथ दिया, ईश्वर मेरे साथ है। हर पल, हर जगह, हर थॉट में आप ईश्वर को याद करते हो। आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो। वो डिवाइन एनर्जी आपको पूरी तरह फुलफिल कर देती है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, आपको दोबारा से तैयार कर देती है। आप देखिए नेचर में एक पेड़, उसके पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। क्या ये नेचर क्या करती है? दोबारा से तैयार कर देती है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी आपको दोबारा से रीसेट करके तैयार कर देती है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप किसको, बहुत बड़ा वर्ड है स्पिरिचुअलिटी अगर आप देखें, yes. तो उसमें वो क्या ऐसा करें, मतलब आप उसमें भी अगर कोई टारगेटेड आई की तरह कुछ अगर बता दें, हाँ। तो मुझे लगता है हमारे दर्शक आपको सुन के और कुछ इंस्पायर होंगे। यस। प्रतिदिन अपने मन, शरीर और बुद्धि को ठीक रखने के लिए आप मेडिटेशन अवश्य करें। अपने ब्रेथ यानी कि सांस पर ध्यान दें और शांति से बैठ के केवल अपने आप को देखें। अपने आप को ईश्वर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करें और अपने ही विचारों का खुद दृष्टा बने। यानी कि मेरी क्या क्या एक्टिविटी है, मेरे अंदर क्या चल रहा है और मेरा कनेक्शन वो डिवाइन एनर्जी के साथ है। वो परमपिता परमेश्वर, वो कोई भी परमपिता हो सकता हाँ, है, कोई भी, किसी भी नाम में मैं उससे कनेक्ट हूँ। ईश्वर मेरा सब कार्य कर रहा है। आप प्रतिदिन 10 मिनट तक आप बैठ के ऐसा भाव करें, आप सुबह उठते ही ये तैयार हो जाए कि मैं ईश्वर के साथ कनेक्ट हूँ, मुझे अपनी एनर्जी से एनर्जाइज कर रहा है। जो भी कार्य करूँ मैं ईश्वर की एनर्जी के साथ रहूँगा, मेरे सारे कार्य सफल होंगे, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और सुबह सुबह सबको ग्रेटिट्यूड दे, सभी को, मेरे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, जो आपका बॉस है, जो आपकी कंपनी चला रहे, उन सबका धन्यवाद। जो आज मैं यहाँ हूँ, सबका धन्यवाद करें। उन सब की वजह से, आशीर्वाद की वजह से, एक संस्कार है। जब आप ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, अपने आप ऑटोमेटिकली दुआएं आपके साथ आ जाती है। तो लेकिन कॉर्पोरेट युग में मैम, हाँ, अगर इस तरह से आके बॉस को रोज सुबह शाम नमस्ते करने लग गए ना, तो कहेंगे काम नहीं कर रही है। मैं तो नमस्ते की बात नहीं करी पूजा। हाँ। मैं अपने घर में दिनचर्या जब स्टार्ट करते हैं तब तो हाँ, थैंक यू बोले, उस थॉट की बात करी। उस समय आप अपने उसी समय हम ग्रेटिट्यूड दे कि जो आज है उन सब की वजह से हम यहाँ हैं। हाँ। अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को, जो हमारा एक संस्कार भी रहा है। जी। जब और अपनी दिनचर्या चलाने से पहले अपने घर के एनवायरनमेंट को ठीक रखें। जब आप पूजा करती होंगी, हर घर में अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा करें। कोई भी प्रक्रिया हो सकती, भजन की हो सकती है, मंत्रों की हो सकती, दीपक जलाने की हो सकती, वो प्रक्रिया को डेली आप रूटीन में करें।
अपने शरीर के लिए फिट रखने के लिए योगा करें। ये 5 एक्टिविटी अगर आप करते हो, सिंपल है ये सब स्पिरिचुअलिटी। पांच वो एक्टिविटी जो आप बता रही हैं वो हाँ। सिंपल, आप फटाफट हर बता दीजिए क्या क्या करना है सुबह। मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड देना, फिजिकल फिटनेस के लिए योगा करना, और अपनी प्रक्रिया जो दिनचर्या करते वो दिनचर्या करना, और आगे बढ़ने के अपने आप को देखना, अपने विचारों को देखना, अपने आप को रीअलाइन करना, आगे बढ़ जाना। ओके। और अगर बात करें सक्सेस की, तो हर कोई सफल होने वाले व्यक्ति को नमस्ते करता है, सभी प्रणाम करते हैं उनको, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर सफल इंसान एक बार फेल्योर हो जाए तो उसके साथ वो कैसे जिए और कैसे सीखे। वो एक अलग बात है कि आपकी ज़िंदगी में हर कोई बोलता है कि अरे हार जीत तो लगी रहती है, अरे आज सफल नहीं हुए तो कल सफल हो जाओगे, लगे रहो, काम करते रहो। लेकिन वो जो मोमेंट होता है ना, जब आप फेल्योर होते हैं, जब आपको नौकरी चाहिए, आपके पास नौकरी नहीं है, आपको वो काम चाहिए, वो काम आपको नहीं मिल रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल खाली हाथ हो चुके हैं। जैसे अभी राजपाल यादव के साथ हुआ, सब कुछ अचानक से उसको कोर्ट ने कहा कि भाई आप जाइए और अब आप जेल में रहेंगे। कुछ सेकंड को कितना भी उसके पास पैसा रहा हो या कितने भी लोग उसकी हेल्प को आ गए होंगे, लेकिन एक मोमेंट ऐसा रहा होगा, उसको लगा होगा अरे ये क्या हो गया। वो जो मोमेंट है ना, ये क्या हो गया मेरे साथ, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपका सवाल ठीक है कि सक्सेस में सभी साथ है, फेलियर में नहीं। पहले हमें समझना होगा कि जब सक्सेस थी उसमें क्या मजा था। हर व्यक्ति सुख चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, और फेलियर हो गया तो उसको दुख आ गया। अब वो जो दुख आया है, मेरा मानना है वो सिखाने के लिए आया, आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, आपको बताना चाहता वो दुख है। और फेलियर जब आप हुए तो आपको लर्निंग प्रोसेस के रूप में लेना चाहिए, न कि टूटना चाहिए। आपको लोगों से जोड़ने आया, जो आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे और लोगों से भी हट रहे थे और अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे थे। आपको एक ईगो डेवलप हो रही थी, एक अपने आप में आप एक ऐसे उस पर आ जाते हो, कई बार समझ ही नहीं आता, उसको लगता कि मैं जो हूँ मेरा ही किया हुआ है, ये होना ही है था, ये तो मिलना ही था मुझे, इस तरह की भावना आती। पूजा जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते तो होता ना कि नहीं मुझे नॉलेज है, मैं कर रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ। कई बार समझ नहीं आता अगर नहीं हुआ तो। फिर वो फेलियर जब होता है तब उसको समझ आता क्या कमी थी, कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे मुझे सीखना चाहिए, किन लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। ईश्वर आपको फेलियर नहीं करता, ईश्वर आपको सिखाना चाहता है। ईश्वर आपको वो समय जो है, वह समय जो है, उस समय में आप एक उसको अच्छे वे से लेंगे, लर्निंग प्रोसेस से लेंगे तो आपको अच्छे आगे आप ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएंगे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, कई बार फेलियर होकर ये सोच लेते लोग कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत किया, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं आप अंदर से वीक है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है आपको, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पा रहे और आसपास के लोगों को दोषारोपण कर रहे हो कि स्थिति हुई तो ऐसा हुआ। अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, क्या कारण थे जिनकी वजह से मैं फेलियर हुआ। क्या मेरा समय ना देना बिजनेस को, मेरा सही ढंग से मैनेजमेंट ना करना, कहीं मैं अपनी ही आदतों से, कई बार ऐसी हैबिट होती है मैं नहीं सुनता, अपनी आदतों से परेशान हूँ। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप समझ पाएंगे तो आपको स्वयं को लगेगा ये तो मुझे सीखने के लिए आया। टूटिए मत उस समय हम जब टूट जाते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आलस्य कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप वीक हो रहे हो। उस समय कोशिश कीजिए अपने आप को जान के ऊपर उठने की। यहाँ पर फिर मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करती है, यहाँ पर ईश्वर आपका साथ। जब आप टूट जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा भगवान पर ये कहते हो नहीं भगवान करेगा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। जब आप सक्सेस थे भगवान ने तब भी तो आपको आगे बढ़ा। उस समय कहते नहीं अब मैं आज के बाद पूजा नहीं करूँगा क्योंकि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान तब भी था, भगवान सक्सेस किया आपको तब भी था। यहाँ पर पूजा, मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। एक बहुत भगवान की पूजा करता था प्रतिदिन, ईश्वर के साथ कनेक्शन था, प्रतिदिन वो मंदिर जाता, अपनी दिनचर्या के अनुसार पूजा करता।
और उसको एक ही चीज़ थी कि भगवान मुझे आप साक्षात्कार दर्शन दे, मुझे आप साक्षात्कार दर्शन देंगे तभी मैं मानूंगा कि मेरी पूजा सफल हो गई। एक दिन बहुत पूजा की, एक दिन भगवान स्वयं मिल गए। तो उसने बोला कि भगवान ऐसे तो दिखाई नहीं देते, हम भगवान करते वाइब्रेशन में तो फील करते, ऐसे दिखाई नहीं देते, मैं कैसे पहचानूं? कहता आप प्रतिदिन जब वॉक करते हैं तो मैं जब वॉक करते आपके भी पैर होंगे, पीछे पीछे मेरे पैरों की आहट आएगी, एक निशान दिखाई देंगे, वो मेरे ही होंगे, आप समझ लीजिए कि मैं आपके साथ हूँ। तो उसने सोचा ठीक है, वो जब वॉक करता प्रतिदिन तो उसके पैरों की आहट आती और निशान भी दिखाई देते, तो उसको खुशी होती कि भगवान मेरे साथ है। ये कहावत है एक। तो अब उसको कष्ट आ गया, उसकी माँ का देहांत हो गया, कुछ ऐसा कष्ट आया घर में, वो बहुत दुखी हो गया। और बहुत दुखी हो गया तो बोलने लगा कि मैं अब कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हुई। और बहुत दिनों के बाद घूमने गया, टहलने, और भगवान भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे आजकल, डेली दिखाई देते थे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी उसके अंदर विचार भावनाएं चल रही थी। वॉक करने गए, जैसे रूटीन में कुछ दिन के बाद अब देखा तो आहट नहीं, पैरों के निशान नहीं। तो सोचने लगा देखो कष्ट में सभी साथ छोड़ देते, भगवान ने भी साथ नहीं दिया, अब भगवान के पैरों के निशान। कहीं से आवाज़ आती है कि क्या सोच रहे हो आप, मैं आपके साथ ही हूँ। आप इतने कष्ट और भावनाओं में इतने लिप्त है, वो आपके पैर नहीं, मैं आपको गोद में उठा रहा हूँ, वो मेरे ही है जिससे आप आगे बढ़ रहे हो, मैं आपको ले रहा हूँ हाथों। तो हमारी कई बार ऐसी विचार आ जाता है, मैं जब फेलियर हो गया तो भगवान ने भी साथ छोड़ दिया, ऐसा होता है ना कई बार। और हम ईश्वर का याद करते तो भगवान तो हमारे साथ है, ईश्वर तो हमारे हर पल साथ है, हमें हर पल आगे उठाने के लिए तैयार रखता है। अब आप सोच रही हूँ कि मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ। हाँ। तो मेरा अगला सवाल जो है वो ऐसा ही है कि जब आप हारते हैं ना, या आपके यहाँ कुछ गड़बड़ होती है, तो दो ही लोगों को दोष दिया जाता है। Yes. महिला की बात, मैं आप महिला पे आ रही हूँ। हाँ। या तो आप भगवान कुछ गलत करता है, हाँ। भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या फिर घर की बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बीवी हो, उसको कहा जाता है कि ये तुम्हारी वजह से हो गया। और ये हर घर की लगभग, हमारे देश का तो मुझे पता है कि मैंने आसपास भी अपने बहुत देखा है, कुछ भी गड़बड़ हुई, कुछ भी, चाहे वो ऑफिस हो, ऑफिस में आपकी अगर ऑफिस कोलीग आपके इक्विवेलेंट में है, कोई मीटिंग में कुछ भी फेल्योर हो गया, अरे यार तुम्हें कहा था, ये समझ लेना तुमने नहीं किया। घर की बात करते हैं, घर में पति आता है, वो पत्नी से कहता है तुम्हें कहा था ना कि ये होगा, तुमने उस समय मेरी नहीं सुनी। मतलब कहीं भी आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता है तो दो ही लोगों को दोष दिया जाता है, या तो महिला को, उस घर की या ऑफिस की, या फिर भगवान को। तो ऐसी स्थिति में भगवान का तो चलिए कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो तो भगवान है, महिलाएं ऐसी स्थिति में क्या करें? अब भगवान ने तो देखो, आप ये सोचिए, परमपिता परमेश्वर तो वही है जिसने हम सबको बनाया। आप समझेंगे, वो तो आपको, वो तो देगा ही आपको। अब जब आपका बच्चा कोई कष्ट हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, तो सबसे पहले दोष किसको देगा? मैं वही कह रही हूँ। नहीं, किसको देगा? माँ को। यानी कि आपको सबसे ज्यादा मानता है, आप पर हक है उसका, आप पर विश्वास है कि मामा पहले बता देते तो आप, वो प्यार है। और जब वो बता देती है नहीं, वो कॉन्फिडेंस है। मैं कहना चाहूंगी पूजा, वो कॉन्फिडेंस है आपके घर के मेंबर का भी, आपके पति का भी, आपके आसपास के लोगों का भी, कि यही कर सकती सब कुछ, यही इसने क्यों नहीं किया। वो एक गुस्सा है, एक जिद है, एक अपनापन है कि आप तो कर सकते थे। आप देखिए ऑफिस में जब बहुत इंटेलिजेंट कोई होता तो हम सबसे पहले उसको काम दे देते कि आप कर दो, आप कर दो। क्यों? क्योंकि हमें पता ये बहुत जल्दी कर देगा, हमारा हक हो जाता उस पर, हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये करके अच्छा लाएगा। इसी प्रकार माँओं को, बहनों को बोला जाता है कि आप कर दो। पॉजिटिव उससे देखे तो बच्चे भी अपनी माँ को सबसे पहले, माँ मुझे ये चाहिए, और कर भी देती कंप्लीट। तो उसको अगर अच्छे भाव से देखे तो आपकी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। भगवान के पास आपने खुद ही ला दिया कि यार सबसे पहले हम कहीं नहीं जाएंगे, उसको खूब सुनाएंगे, रोएंगे, फिर प्यार करेंगे, फिर उससे बातें करेंगे, क्योंकि उसके किसके पास जाए?
सोचिए किसके पास जाए। वो हर हर पल हमारे साथ है पूजा, हर जगह हमारे साथ है, हर चीज में हमारे साथ खड़ा हुआ, तो हम उसी को सुनाते, किसको सुनाए पूजा। एक प्यारा बच्चा एक माँ के पास ही तो जाएगा ना पूजा। नहीं, लेकिन ये कह के आपको नहीं लगता कि महिलाओं के साथ जो है दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है कि भाई हर चीज में महिलाओं को दोष ठहरा दो और फिर निकल लो? ये दोष नहीं है पूजा, मेरा मानना, ये विश्वास है। ये मेरा मानना। हो सकता आप इसको दोष समझ रही हो, पर मैं ये समझती ये एक विश्वास, एक प्यार है। प्यार किसको कहोगे, ये प्यार है अपने लोगों का। अगर आप इसको दोष के भाव से देखें तो फिर ऑफिस में आप समझिए, मैं घर की बात नहीं करी, ऑफिस में आपको काम आता, हम यहाँ बैठे और मुझे ये पता चल जाए कि आप किसी मेरे बोलने से नाराज हो जाएगी, तो मैं आपको नहीं बोलूँगी ना, कोई आपको बोलेगा नहीं ना, अवॉइड कर देगा। क्या आप चाहेंगे, क्या चाहेंगे आप अपनी इम्पोर्टेंस चाहेंगी ना ऑफिस में कि मुझे ही पूछे? तो माताओं की तो इम्पोर्टेंस है, बहनों की तो इम्पोर्टेंस है कि ये आएगी तभी काम होगा हमारा, ये जानो। तो इस भाव से देखिए कि आपको तो दर्जा दिया सबने कि आपको इम्पोर्टेंस, ये दुर्व्यवहार नहीं है। हमको बनाया इस मुझे तरह। लगता है कि बहुत सारी महिलाएं मैम की बातों से जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो ऐसी ही बातें बोलेंगी। जब करियर चुनने जाएं लड़कियां, ये लड़कियों को सलाह दीजिएगा, जब लड़कियां करियर चुनने जा रही हैं तो सबसे पहले उनको सुनना पड़ता है घर पहले, एम्बिशन बाद में, और फिर वो गिल्ट शुरू हो जाता है। यस। और वो गिल्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि फैमिली, बच्चे, फिर जिम्मेदारियाँ, फिर कभी घर में किसी की तबीयत खराब है, लेकिन उसको ऑफिस की जिम्मेदारी भी संभालनी है। ऐसी सिचुएशन में वो महिलाएं कैसे निपटें? पहले तो ये समझना होगा गिल्ट में कभी ना जिए, कोई भी व्यक्ति, नॉट महिला, कोई भी व्यक्ति गिल्ट में ना जिए। आसपास के लोग आपको इतना एटमॉस्फेयर कर देते कि आपकी वजह से हुआ, जैसे आपने बोला वो गिल्टी है। आपको ये जानना होगा कि नहीं, ये मेरी वजह नहीं है। आपको स्थितियों को समझना होगा। गिल्ट में कभी ना जिए, क्योंकि गिल्ट में जैसे ही जीने लगे आप, धीरे धीरे आपके जो विचार वो भी धीरे धीरे आपकी एनर्जी डाउन होने लगी, और जो आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी वो नहीं दे पाएंगी। तो आप जो कर्म करती, जो कार्य करती, उसको देखिए कि मुझे सब कुछ करना, मुझे आगे बढ़ना, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर है, एक ज़रूरत है। ये एक एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें ज़रूरत है, फाइनेंस की भी ज़रूरत है, काम भी करते, उसको बैलेंस करके चलोगे तो अपने आप अच्छा कर पाओगे। गिल्ट तब होता है जब आपको बार बार ये होता है कि ऑफिस चले गए, घर का काम नहीं हुआ, घर का ये नहीं हुआ, ये नहीं, बैलेंस रखे। अगर आप ऑफिस गए तो ऑफिस का काम करें, घर पर आकर तो बैलेंस कर रहे हो ना आप। तो आपको स्वयं को जानना होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, किस ढंग से कर रही हूँ। अगर आप स्वयं खुश हैं और सच्ची है तो आपको गिल्ट नहीं होगा। अगर स्वयं से ही कहीं ना कहीं आप अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पा रही, स्वयं से ही आप, कई बार हम स्वयं से भी दूर हो जाते ना, सोचते कुछ नहीं करना, हो जाएगा, हंस के होता ना ऐसा, तब गिल्ट होता है। सोते रहते हैं और फिर सोचते हैं काम हो जाएगा। हाँ, तब गिल्ट होता है कि यार आज काम नहीं किया, फिर क्या जवाब दूंगी, फिर वो एक झूठ, फिर कुछ परेशानी, फिर अपने आप में गिल्ट मारने लग जाते, चाहे वो घर का काम हो चाहे बाहर का हो। अपने आप से सच बोलिए, अपने आप को जानिए, और जो कर्म कर रहे हो बिल्कुल स्पष्टता के साथ करें तो गिल्ट नहीं होगी, घर में भी बाहर भी। मन जो है ना काफ़ी असंतुष्ट रहता है, कितना भी कुछ मिल जाए वो असंतुष्ट रहता ही रहता है। तो ये क्या संभव है कि सब कुछ आप पा सकते हैं? ऐसा क्या संभव है कभी भी? आपको मन को समझना होगा कि मन है क्या, मन की अवस्थाएं कैसी है। मन की वैदिक पद्धति से हम देखते हैं तो मन की 5 प्रकार की अवस्था होती है। क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है। यानी कि इसको डिवाइड किया, जैसे मन की जो पहली अवस्था होती है वो चंचल होती है। कभी मन यहाँ लगा, कभी यहाँ लगा, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। धीरे धीरे मैच्योर होते जाते तो दूसरी अवस्था आती मूड की। कभी आलस आया, कभी मन खाने का कुछ किया, कभी कुछ किया, हम सो जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते। तीसरी होती विक्षिप्त, जो मैंने बोला मन की अवस्था, उसमें कभी
मन मेडिटेशन करने का किया, कभी ऐसा किया कि कभी कुछ काम कर लूँ, इंजॉय कर लूँ। जो ज़्यादा कर देखते होंगे ऐसे ही लगता है ना, कई बार आप अपने आसपास देखते हो कि सुनता नहीं है, मेरी ये हमेशा काम को इग्नोर कर देता, उसकी मूड अवस्था होगी, अवस्थाएं होती है अलग। एकाग्र की जो अवस्था होती है, ध्यान, मन को जोड़ना, आपके अनुरूप मन कार्य करे, आप अपने मन को अपने एकाग्र भाव में ले आएं। आपका मन कहे कि पूजा भी हम बातें करेंगे, तो आपका मन कहे कि पूजा अब भी बातें करेंगे, और मेरा मन पूरी तरह यहाँ होना चाहिए। क्या होता, कई बार हम यहाँ बैठते, मन कहीं और चला जाता, क्योंकि मन की इतनी गति है कि एक सेकंड में कहीं पहुंच जाता। उस अवस्था में आपको धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, मन कंट्रोल नहीं होता, मन का तो गति है, चलना है, पर उसको एक बैलेंस में रखने के लिए मेडिटेशन अवश्य करें। निरुद्ध अवस्था तो आपकी ध्यान अवस्था, आनंद की अवस्था, जो एक पूरी तरह आनंद रहे, तो आप कम से कम उसको धीरे धीरे उसकी अवस्थाओं को तो बढ़ाए, धीरे धीरे आगे तो करें। उस पर ध्यान दे कि मेरा मन किसी बात से खुश नहीं होता, अभी कहता कुछ कर, फिर कहता कुछ कर, कहाँ क्या है, क्यों ना मैं मेडिटेशन की तरफ चलूँ, क्यों ना ऐसे कार्य पर ध्यान दूँ। फिर आपको कई बार लगता मैं आजकल आलसी बहुत हो गई हूँ, मैं क्यों ना अपनी डाइट पर को चेंज करूँ, अपनी डाइट को चेंज करूँगी तो थोड़ा आलस्य कम होगा, क्यों ना मैं अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी लेकर आऊँ, मेडिटेशन योगा करूँ। फिर तीसरी अवस्था की, अच्छा यहाँ से बाहर आ तो क्यों ना मैं थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ करूँ, अपने आप को मोटिवेट करूँ, एनर्जाइज रखूँ, एनर्जेटिक बनाऊँ। अपने आप धीरे धीरे आप अपने मन पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगी जहां मन आपके अनुरूप काम कर लगेगा। आप अपने अंदर एक स्थिरता ले आएंगी, एक पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि आप बैठ जाएंगी, काम करते हुए आगे बढ़ती रहेंगी, खुश भी रहेंगी, आनंद जीवन भी जी पाएंगी। अच्छा, आचार्य अनीता जी हमारे साथ थी, लेकिन इनसे चलते चलते एक सवाल ज़रूर पूछना, और मुझे लगता है आप लोगों के मन में भी होगा ये सवाल, कि आप अब जब यहाँ पहुँच चुकी हैं, तो यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी थी, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी मदद किसने की? इंस्पिरेशन में तो आपने बताया कि आपकी माँ आपकी इंस्पिरेशन रही, लेकिन इस जर्नी में जब आप चलना शुरू हुई, जब आपने सोचा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी, मैं लाइफ कोच बनूंगी, मैं लोगों को खुश रहने के लिए इंस्पायर करूंगी, तो वो जो जर्नी जब आप सोच रही थी, उसको चलने के लिए किसने हेल्प की? जब घर खुश होता है, घर के लोग आपको इंस्पायर करते हैं, आपके, फिर आप समाज में जाती, वहाँ के लोग आपको प्यार करते हैं, फिर आप सोसाइटी में बांटती, वहाँ के लोग, तो एक किसी को तो नहीं कह सकते ना पूजा, सबको क्रेडिट देती हूँ कि हमारे सभी लोग, हमारे घर के जो मुझे, मेरा पार्टनर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता, बहन भाई है, और मेरा जो समाज है, जो सोसाइटी है, जो मुझे इतना प्यार किया, लोगों ने पूजा मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। घर के लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, सभी ने मुझे प्यार किया, जैसे आप भी प्यार से मुझे पूछ रही हो, ये भी तो प्यार है। और मैं प्रतिदिन ग्रेटिट्यूड देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरा स्टाफ मेरे लिए सारा काम करता पूजा। हम कुछ नहीं होते, हमारे आसपास के लोग हमें आगे उठाते हैं, हमारे रिश्ते हमें आगे उठाने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे सबका आशीर्वाद मिलता तब हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबके आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से, इतने लोगों ने मदद की, उन सब से मैं यहाँ पहुँची पूजा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सबका प्यार मेरे साथ है, मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर ने भी बहुत मुझे दिया, एक एक वर्ड उसके ही वजह से बोल पा रही। तो ये थी हमारे साथ आचार्य अनीता जी, जो बता रही थी, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो आपको मोटिवेट करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर आपके इर्द गिर्द चीज़ें ख़राब हो रही हों तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप बदलें, अपने आप को अंदर से जानें, उसके बाद आप रिएक्ट करना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सब खुश रहे, स्वस्थ रहे और प्यार से रहे। ऐसी ही और खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए आप बने रहिए India.com के साथ।